मुझे जाना चाहिए। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैः। 4 राक्षसों को लेकर अर्धरात्रि में विभीषण जी महाराज लंका से चल पड़े, आकाश मार्ग से समुद्र तट पर आए। वानरों ने देखा, पकड़ लिया, बोले पकड़ो पकड़ो। विभीषण जी ने कहा मैं प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं, भगवान से निवेदन कर दो, मैं उनकी शरणागति करने आया हूं। विभीषण ने कहा कि मेरा परिचय दे देना। क्या परिचय? तो विभीषण जी कहते हैं रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वर। रावण नाम का जो दुर्वृत्त दुराचारी लंका का राजा है, तस्याहम अनुजो भ्राता, मैं उसका छोटा भाई हूं। लात खाने के बाद भी अभी उस संबंध को भूल नहीं रहे, अभी भी यही बता रहे हैं कि हम उसके भाई। लेकिन यहां पर एक दूसरा भाव भी है। भाव यह है कि विभीषण जी महाराज की यह दैन्यता है, अपनी दीनता बता रहे हैं, जिससे हृदय में अभिमान ना आवे। दृष्टि यह है विभीषण जी की। विभीषण जी कहते मैं रावण का भाई हूं और मैं राम जी की शरण में आया हूं। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, समस्त प्राणियों के जो शरण्य हैं, शरणागत वत्सल हैं, उनकी शरण में मैं आया हूं, मेरा निवेदन कर दो। वानरों ने कहा इसको पकड़ो और पकड़ करके बांधो, सवेरे राम जी के दरबार में उपस्थित करेंगे। तब तक भगवान ने सुन लिया। सुग्रीव जी पहुंचे और सुग्रीव ने कहा महाराज वो रावण का भाई आया है, हो सकता है वो कपट करके आया हो। शत्रु का भाई है, विश्वास करने लायक नहीं है, राजनीति यही कहती है, क्या करें। और अगर विश्वास करके उसे स्वीकार कर लिया तो कहीं निशाचर की माया को तो कोई जान नहीं सकता, विभीषण भी निशाचर ही। कुछ उत्पात कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए विभीषण पर विश्वास करना ठीक नहीं है। तब राम जी ने कहा सुग्रीव से, सुग्रीव आज राम जी अपने में आ गए महाराज। ठाकुर जी लीला करते करते भी कभी कभी अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। भगवान ने कहा सुग्रीव कि तुम्हारे भरोसे हमने रावण से शत्रुता ली है, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे इन बंदरों के भरोसे हम रावण से युद्ध करेंगे? तुम्हारे भरोसे मैं रावण से युद्ध नहीं करूंगा। भगवान मानो सुग्रीव को स्मरण दिलाना चाहते, तुम वही तो सुग्रीव हो जो बाली के डर से गली गली भागते फिर रहे थे। तुम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे बाली से, मैंने ही बाली को मार करके तुमको निर्भय किया, तो मैं तुम्हारे भरोसे हूं, ये मत सोचना। और रही बात राक्षसों की, तो राम जी ने वहां पर अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। राम जी ने कहा सुग्रीव पिशाचान दानवान कूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। हे वानरराज सुग्रीव, इस पृथ्वी पर जितने निशाचर हैं, जितने पिशाच हैं, जितने दानव हैं, पिशाचान दानवान क्रूरान, जितने भी दानव पिशाच राक्षस हैं, अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। हे सुग्रीव, मैं उन समस्त राक्षसों को, पिशाचों को अपनी अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूं। ये मत सोचना कि तुम्हारे भरोसे हमने ये शत्रुता मोल ली है। भगवान कहते हैं मैं तो उनको अपने अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूं। अंगुली के अग्रभाग से किसको मारा जाता है? अंगुली के अग्रभाग में क्या होता है? बोले नख होता है। और नख से किसको मारा जाता है? बोले सबसे क्षुद्र जीव को नख से मारा जाता है। सबसे क्षुद्र जीव कौन होता है? बोले जब व्यक्ति शरीर की सफाई न करे तो बाल में और कपड़े में चीलर पड़ जाते हैं, जुआ पड़ जाता है। और जुए को कहां मारा जाता है? जुआ के लिए कोई बंदूक लाई जाती है क्या? जुआ के लिए कोई तलवार लाई जाती है क्या? माताएं तो बहुत अच्छे से जानती होंगी। हमारा धीरे से इसे निकालें और चट्ट से काम खत्म। अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। अंगुली के अग्रभाग से जैसे एक नन्हे से जीव को, चीलर को, जू को व्यक्ति मार देता है चुट्ट से, उसको मारने में कोई श्रम नहीं होता। भगवान कहते हैं ये राक्षस पिशाच दानव मेरे लिए जुए के समान। अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। इसलिए डरो मत, जाओ विभीषण को ले आओ। सुग्रीव ने कहा महाराज अगर वो रावण ही कहीं विभीषण के रूप में भेष बदल कर आया हो तब क्या हो?
क्योंकि माया भी है राक्षस। भगवान ने सुग्रीव से कहा, रे सुग्रीव, यदि वा रावण स्वयं रावण ही आया हो तो कोई बात नहीं, ले आओ मेरी शरण में, आने दो, कोई चिंता नहीं। ये रघुनाथ जी है महाराज, ऐसे राजाधिराज। भगवान श्री राम कहते हैं, ले आओ। उभय भांति ते ही आनहु, हसिकह कृपा निकेत, जय कृपालु कहि कपि चले अंगद हनु समेत। अंगद को लेकर, हनुमान जी को लेकर के सुग्रीव जी चल पड़े लेने के लिए, विभीषण जी को लेकर के आए। उसी प्रसंग में भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव, मेरी एक प्रतिज्ञा है। बोले, क्या प्रतिज्ञा है? बोले, एक बार कोई व्यक्ति मेरे सम्मुख आकर के कह दे, तवास्मि, मैं आपका हूं। यही बात मैं कह रहा था कि भगवान के हो, ये बात भगवान से कहो कभी। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है।